हेलो एनालाइजर जीएस फैमिली। कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम लोग थीम वाइज पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का। आगे बढ़ने से पहले आप दो तीन चीज़ें ध्यान से सुनिए। देखिए 66, 67 और 68 मतलब 66वीं, 67वीं और 68वीं में बीपीएससी ने बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, और इसी वजह से जो है ना काफ़ी एनालाइजर जीएस को काफ़ी टाइम लगा। मतलब अगर मान के चलिए ना कि अगर 5 क्वेश्चन पूछ रही है कोई, तो आप सोचिए कि इतना बड़ा इकोनॉमी का सिलेबस है, इतना बड़ा इकोनॉमी की सब्जेक्ट है, वहाँ से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस आपको मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना, लास्ट तक, जहाँ तक देखेंगे आप लास्ट तक। ज़्यादा लंबी ये वीडियो होगी नहीं, बहुत कम सवाल है, बहुत कम थीम है, तो ज़्यादा ये वीडियो लंबी होगी नहीं। ठीक है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा, और आप देखिएगा जब आप लास्ट तक पहुंच के फाइनली इसको जब आप देख लीजिएगा ना, तो आपको एक अलग ही सा कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग पॉलिटी का और किसका देखें, ज्योग्राफी का देख चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो कल हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट साइंस का देखेंगे। साइंस का कोई ना कोई पार्ट आएगा कल, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग इकोनॉमी को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे ना, तो राष्ट्रीय आय आप समझते हैं, राष्ट्रीय आय से 6 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन, नेशनल इनकम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ से 6 क्वेश्चन। मुद्रा एवं बैंकिंग से, मनी एंड बैंकिंग से, और मौद्रिक नीति जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, वहाँ से 8 क्वेश्चन। फिजिकल पॉलिसी समझते हैं ना, राजकोषीय नीति जिसको बोलते हैं, वहाँ से 6 क्वेश्चन। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ से ज़्यादा, मतलब अगर मनी एंड बैंकिंग या मुद्रा और बैंकिंग से के बाद अगर देखिएगा ना, तो सबसे ज़्यादा योजना से सवाल पूछा है। कौन सा योजना, स्कीम्स जो करंट अफेयर्स में रहते हैं, वहाँ से पूछा गया है। उसके बाद इन्फ्लेशन मतलब जिसे हम लोग मुद्रास्फीति की भी कहते हैं, वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रीकल्चर कृषि, वहाँ से 4 क्वेश्चन। 5 ईयर प्लान बहुत बोलते हैं आप लोग, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, वहाँ से हम लोग कभी 5 पंचवर्षीय योजना से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। समितियाँ, कमिटीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से 5 क्वेश्चन। उसके बाद वित्त आयोग, वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, फाइनेंस कमीशन। और नीति आयोग, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और रिपोर्ट और सूचकांक यानी रिपोर्ट एंड इंडाइसेस से 2 क्वेश्चन। पॉवर्टी से 3 क्वेश्चन, और बाकी सब चीज़ें मिसलेनियस में है, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा हाँ, हम लोग का मेंटरशिप लाइव भी चलता है, तो आप संडे को आइएगा, कल आपका होगा, शेड्यूल कर दिया गया है, देखिएगा। वहाँ पे हम लोग ना लाइव डिस्कस करेंगे चीज़ों को। आपका कोई भी क्वेरीज होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो मतलब होता है ना कि अगर आप एनालाइजर जीएस की फैमिली हैं, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे अच्छे से कल मिलेंगे। आप ज्वाइन होइएगा, अपना क्वेरीज पूछिएगा, ठीक है। और इस गूगल फॉर्म का भी भर दीजिएगा, अगर आपको फ्री में वो वाला टेलीग्राम में जो हम लोग का पर्सनल मेंटरशिप चलता है, उसके लिए भाई आपको ये वाला मतलब फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नेशनल इनकम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। यहाँ से कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो नेशनल इनकम से बेसिक से सवाल रहते हैं। क्या से, बेसिक से भी सवाल रहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जानते हैं आप, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, इसी का जो कैलकुलेशन होता है। और टैक्स टू जीडीपी रेशियो मतलब कर और जीडीपी का क्या मतलब, कर समझते हैं ना, टैक्स को ही कर बोलते हैं। कर और सकल घरेलू उत्पाद का क्या रेशियो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे हैं। 63 में भी पूछा है इन्होंने, 66 में भी पूछा है। 66 में फिर इन्होंने एनएसओ का डेटा भी पूछा है। क्या पूछा है, एनएसएसओ का मतलब ये कौन डेटा निकालती है, वहाँ से पूछा है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 67 में पूछा है। और हिंदू ग्रोथ रेट मतलब हिंदू विकास दर जो है, ये 65वीं में इन्होंने पूछा है। ठीक है, और आर्थिक विकास समझते हैं आप, आर्थिक विकास मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप जब देखेंगे, तो वहाँ से ये काफ़ी बेसिक सा होता है। आप अगर आपको थोड़ा भी इकोनॉमी में अगर आपको इंटरेस्ट होगा ना, थोड़ा भी, तो आप ये क्वेश्चन को तो बना ही लेते। ठीक है, आर्थिक विकास। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में चलते हैं, मनी एंड बैंकिंग मतलब मुद्रा एवं बैंक। यहाँ से 8 क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों ने देखा। सबसे पहले इन्होंने एक बार पूछा है 59वीं में मुद्रा में क्या पूछा है कि हॉट करेंसी किसे बोलते हैं। तो देखिएगा, हॉट करेंसी अगर पूछ लिया है ना, तो नेक्स्ट आपको हो सकता है कि सॉफ्ट करेंसी पूछे। बहुत जितने टाइप के करेंसी होते हैं वो टाइप के आपको करेंसी पूछ सकते हैं। फियाट मनी है, लीगल टेंडर है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, वो सब कुछ आप देख लीजिएगा। अगर मुद्रा से ये पूछा गया है, तो दूसरा चीज़ भी पूछा जा सकता है, मैं बता दे रहा हूँ। तो टॉपिक यहाँ पर मुद्रा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति से ना सिर्फ एक ही जगह से इन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो है उसका मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स मतलब उपकरण। अब देखिएगा ध्यान से कि कैसे कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं। इन्होंने 59 के आसपास इन्होंने रेपो रेट पूछा। क्या पूछा, रेपो दर।
देखिए, जब आप मौद्रिक नीति का उपकरण आप जब पढ़ेंगे ना, तो दो टाइप का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो रेपो दर आप जब जहाँ भी पढ़ेंगे ना, तो उसके नीचे में बैंक दर भी लिखा हुआ होता है, सीआरआर भी होता है, एमएसएफ भी होता है, ये सारा चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो आप देखिए सिर्फ कि रेपो दर से 59वें में पूछा गया है, बैंक दर से 62वें में पूछा गया है, और सीआरआर से 66वें में पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट आपको ओएमओ से पूछ दे, एमएसएफ से पूछ दे, रिवर्स रेपो रेट से पूछ दे, रिवर्स रेपो रेट बहुत सारा है, पूछ सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद जब आप बैंकिंग में आइएगा ना, तो नाबार्ड बैंक से इन्होंने 2 बार सवाल पूछा है। नाबार्ड किसके लिए आपको पता ही होगा, कौन सी कमेटी है नाबार्ड को जो बनाया गया था, वो कौन सी कमेटी के थ्रू बनाया गया था, आप कमेंट में रिप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद जो है कमिटी से इन्होंने 67 में पूछा है कि आरआरबी को जो है, आरआरबी जो बैंक है वो कौन सी कमेटी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद एक सवाल और है इनका कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, मतलब बैंक का जो दिवालियापन होता है ना, वहाँ से 69वें में सवाल पूछा है। लेकिन ये सवाल जो है काफ़ी बेसिक था, तो आप लोग यहाँ पर SMA 01 देख लीजिएगा, SMA 02 देख लीजिएगा, बैड जितने हैं मतलब बैड एसेट्स, ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा एक बार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अब फिजिकल पॉलिसी में चलते हैं, मतलब राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने 59वें में 2 क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, क्या कि ब्याज भुगतान जो है, इंटरेस्ट पेमेंट और व्यय नियंत्रण, वो कहाँ होता है, मतलब वो उसका क्या होता है, मतलब ब्याज भुगतान जो है वो कौन से एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा है 69th में कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब गैर योजना व्यय, मतलब इसके बारे में भी इन्होंने 69th में पूछा है। और राजस्व घाटा जो है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आरडी होगा यहाँ पे, सॉरी, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में इन्होंने 66वें में पूछा है। किस में पूछा है? 66वें में। और आप देखिएगा अगर आप कि करंट अफेयर्स से आपका 69th बजट तो आप तैयार करके जाते ही हैं, इसके बारे में क्या ही बोलूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स से एक मतलब कोई मतलब होता है ना, डेटा वोटा डाल देता है फिजिकल पॉलिसी का, तो ये करंट अफेयर्स बजट ये दोनों एक साथ ही हो जाएगा, तो ये आप 2 क्वेश्चन मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा है अब तक, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टैगफ्लेशन, मतलब स्टैगफ्लेशन पता नहीं इसका हिंदी में क्या था, आई डोंट नो, तो मैंने इसको बस गूगल ट्रांसलेट किया है। तो स्टैगफ्लेशन जो है, मैं स्टैगफ्लेशन ही पढ़ा था अपने इसमें भी, मतलब जब मैं हिंदी में पढ़ता था तो मैं स्टैगफ्लेशन ही पढ़ा था। 69th में पूछा है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने होलसेल, मतलब WPI, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में इन्होंने 63वें में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद IIP से इन्होंने 66वें में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेस कर देता हूँ, CPI से हो सकता है, क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ग्राहक मूल्य सूचकांक, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मतलब धन शोधन निवारण अधिनियम से इन्होंने 63वें में क्वेश्चन पूछा है, जिसको हम लोग PMLA भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो आप देख लीजिएगा ये भी। और PMLA जो है, ED है, CBI, मतलब ED जो है ना, बहुत न्यूज़ में है ना ED, तो आप देख लीजिएगा। ED भी पूछ सकती है। मैं बता रहा हूँ कि ED के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ED कहाँ से कैसे, कौन सा मिनिस्ट्री उसको ऑपरेट करती है, वो सारा देख सकता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं स्टैगफ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन का ये टाइप है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन का और भी टाइप है, स्क्यूफ्लेशन है, जितने सारे इन्फ्लेशन के टाइप हैं, याद रखिएगा आप, टाइप को आप रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसका इन्फ्लेशन में कहाँ, मतलब कौन से मुद्रास्फीति में जो है, मुद्रास्फीति से कौन, मतलब बहुत सारे प्रकार के हैं ना, तो कैसा कौन सा होता है, क्या किसका किसका फीचर्स है और क्या अफेक्ट करता है इकोनॉमी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्कीम एंड प्रोजेक्ट में। स्कीम एंड प्रोजेक्ट में उन्होंने भारतमाला से सवाल पूछा है, फीचर्स ही पूछते हैं। अंत्योदय से पूछा है कि कहाँ पे हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है। 65th में पूछा गया है। अंत्योदय परियोजना जो है, अंत्योदय योजना होना चाहिए यार, ये तो परियोजना हो गया, अंत्योदय योजना, ठीक है, ठीक। अगर मान के चलिए कि अंत्योदय प्रोजेक्ट हो गया है, सॉरी, अब ठीक ही नहीं लगता है, पता है, जब गलत आपको सामने में दिख जाता है ना, तो उसको आगे बढ़ने का मन नहीं करता है। तो भाई इसको ना अंत्योदय योजना है, ठीक है। तो ये जो है 65 में है। और ये क्या पूछा था कि अंत्योदय योजना जो है वो सबसे पहले कौन सा स्टेट में लागू किया गया था, वो तो राजस्थान है, आपको पता ही होगा। यहाँ से ये सवाल पूछा गया है। मनरेगा से 64th में सवाल पूछा है, बेसिक था। PLI, इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, इसका जो क्वेश्चन था वो 69 में पूछा गया था। स्वामित्व स्कीम जो है, स्वामित्व योजना समझते हैं, स्वामित्व योजना पढ़ लीजिएगा अगर, ये 69 में पूछा गया है। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 68 में सवाल पूछा गया है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम,
इसका हिंदी पता नहीं क्या होता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यहाँ से 67 में सवाल पूछा है। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे थे? 7। तो आप देख लीजिएगा कि स्कीम एंड प्रोजेक्ट स्पेशली जो करंट अफेयर्स में होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कमिटीज़ देखते हैं। कमिटीज़ में ना ये मैं ऑप्शन से निकाला हूँ, तो आप ये नहीं देखेंगे कि ये सवाल कहीं पूछा है, ये मैं ऑप्शन से निकाला हूँ कि ऑप्शंस जो है सरकैया एक क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन ये चारों डला हुआ था। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका नरसिम्हन समिति, और नरसिम्हन समिति से जो है ना सवाल जो है, अब उसके बाद सवाल कहीं और पूछा गया है बीपीएससी में। तो ये 4 ऑप्शन को आप देख लीजिएगा, जितने भी कमेटी हैं वो सारा देख लीजिएगा। और राजा चिल्लिया समिति जो सर्विस टैक्स के बारे में, यहाँ से 2 सवाल है। ठीक है, आर एन मल्होत्रा कमेटी 59 में सवाल पूछा गया है, किस में? 59 में। और नरसिम्हन कमेटी किस में पूछा गया था? आरआरबी। क्या? आरआरबी। देख रहे हैं आप, आरआरबी से वहाँ भी सवाल पूछा गया है, और यहाँ पे अगर वहाँ पे आपको आता तो ये ऑप्शन से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जो बेसिक से सवाल पूछा जाता है, एमएसपी से इन्होंने सवाल पूछा है, तो आप एफआरपी याद कर लीजिएगा, एफआरपी से सवाल पूछा जा सकता है। ग्रीन रिवोल्यूशन से पूछा है एक बार, और कैसे पूछा है कि फूड सिक्योरिटी में इसका क्या रोल होता है, तो आप भाई जितना रिवोल्यूशन है, पिंक है, सिल्वर है, ये सारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल लैंड होल्डिंग, यहाँ से 63 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, मार्जिनल मतलब होता है कम, लैंड मतलब होता है भूमि, होल्डिंग का मतलब समझते हैं कि किसके पास कितना भूमि है। समझ गए? हिंदी वालों के लिए मैं समझा दिया, अब इतना इंग्लिश में हिंदी मुझे मैं नहीं निकाल पाया इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5 ईयर्स प्लान्स पे, मतलब पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से इन्होंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने पूछा है 62 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान का गोल, और ये हमेशा गोल और फीचर्स ही पूछते हैं, इसमें वो होता ही है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में 65वीं और 68वीं में सवाल पूछा, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का इन्होंने 64वीं में सवाल पूछा, और 7वीं है ये एक्शन में कहीं पूछा नहीं था, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं था लिखा हुआ, तो मैं वहाँ से निकाला हूँ कि ये 68वीं में एक ऑप्शन में था, और इसका वो था कि भाई मतलब HRD से रिलेटेड था, मानव संसाधन विकास से रिलेटेड करके पूछा गया था 7th फाइनेंशियल ईयर, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉवर्टी, मतलब गरीबी से इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है। वही डेटा कौन निकालता है, बेसिक सवाल 67 68 में, और गरीबी से लिंक करके जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप को गरीबी से लिंक करके उनसे पूछा गया है फीचर्स। कब पूछा गया था? 64 में। ठीक है, यहाँ से बेसिक ही रहता है। लेकिन तेंदुलकर कमेटी, ये जितना सारा कमेटी है ना गरीबी से रिलेटेड, मैं बता देता हूँ कमिटीज़, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। हो सकता है इस बार आपसे गरीबी से रिलेटेड सवाल पूछ दे कमेटी, और अगर इन डेप्थ और जाएगा तो कमेटी ने क्या कहा था, क्या क्या फीचर था, कौन सा कैलोरी कितना होना चाहिए गरीबी में, अर्बन में कितना होना चाहिए, शहर में, गांव में कितना होना चाहिए, कितना कैलोरी पे कोई आदमी गरीब है, कितना कैलोरी से कम लेता है तो गरीब है, और कितना कैलोरी से कोई ज़्यादा लेता है कंज्यूम करता है तो वो अमीर है, वो पूछ सकता है। तो देख लीजिएगा, बहुत सारे कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी, ETC आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट एंड इंडाइसेस। रिपोर्ट एंड इंडाइसेस में रिपोर्ट और सूचकांक में क्या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने क्या पूछा है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। वर्ल्ड बैंक में क्या पूछा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कौन निकालती है, तो 62वीं में सवाल पूछा है। उसके बाद देखिएगा 69वीं में इन्होंने क्या पूछा है, मतलब विश्व आर्थिक मंच वाला, कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप जो है वो कौन निकालती है, ये 69 में पूछा है। तो आपको जो है ना IMF, ये सारा चीज़ होगा, और भी कुछ होगा, मतलब जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी है, वैसे ये करंट अफेयर्स में कंप्लीट हो जाती है, बट फिर भी आप इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी है ना, इकोनॉमी जैसे नीति आयोग, RBI भी बहुत सारा रिपोर्ट निकालती है। तो और क्या बोले थे, IMF, WTO, ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा, रट लीजिएगा सीधा सीधी। हो सकता है आपको पूछ ले कि RBI जो है कौन सा रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, आप उसको मुँह ताकते रहिएगा, हैं क्या बोल रही है। ज़्यादा डीप पूछेंगे तो ये बोल देंगे कि RBI जो है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो ईयरली जारी करती है, हाफ ईयरली मतलब जारी करती है, या क्वार्टरली जारी करती है। आप क्या बोलिएगा, मुंह ताकते रहना पड़ेगा फिर। ठीक है, और ताकने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये सब है मिसलेनियस है, इसमें ना 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें है 15वां वित्त आयोग से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहाँ का, 66वां और 67वां में कौन मेंबर है, कौन चेयरमैन है, इसी टाइप का सवाल था। कंपटीशन कमीशन से 68वें में पूछा गया था कमेटी के बारे में। उसके बाद नीति आयोग से सवाल पूछा गया है, समझ गए, नीति आयोग से सवाल पूछा गया है। और
यहाँ से कुछ कुछ सवाल पूछा गया है जो मतलब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बना सकते थे, या फिर थोड़ा सा अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में आइडिया होता, मतलब इस सब्जेक्ट बोलते हैं, इस टॉपिक के बारे में आइडिया होता तो बन जाता। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ट्रेड बैलेंस, मनी मार्केट के बारे में और एमएसएमई सेक्टर्स के बारे में। ठीक है, चलिए हो गया। इससे ज़्यादा आपको मैं कब से कब तक का बता दिया? 59 से एक सेकेंड, 59 से 69 तक का बताया। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हमारा चैनल जो है लाइव मेंटरशिप भी चलाती है, और जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट भी करा रही है। तो आइए ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। मेरा दांत में आपको पता ही है, आरसीटी हुआ है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। फिर मंडे को मेरा अपॉइंटमेंट है, फिर मंडे को जाना है मुझे। ठीक है, संडे है कल, मैं सोच रहा हूँ कि संडे को आपको एक वीडियो कम से कम बना दूँ। ठीक है, चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।